स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आरबीआई के द्वारा एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है जिसकी वजह से डर यह है कि भारत के अंदर जो फिनटेक फर्म्स हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फर्म्स, क्या ये अब खत्म हो जाएंगी। क्योंकि यहां पर अगर आप न्यूज़ देखोगे, आरबीआई सेज नॉन बैंक्स कैन नॉट लोड क्रेडिट लाइंस ऑन प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, तो देश के अंदर जो फिनटेक फर्म्स हैं उनका मेन काम ही यही है कि लोगों को यहां पर प्रीपेड कार्ड यहां पर दिए जाते हैं, उसमें क्रेडिट दे दिया जाता है इन कंपनीज के द्वारा, और इसी की वजह से उनका बिजनेस फैल रहा है। अगर आरबीआई उनको ये करने से ही मना कर देगी तो आप सोचिए क्या ये फिनटेक फर्म बच पाएंगी। तो आई एम श्योर कि आप में से अभी भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये फिनटेक क्या होता है, यहां पर क्रेडिट लाइन की कौन सी बात कही जा रही है, आरबीआई ने एग्जैक्टली क्या कहा है। सब कुछ मैं आपको डिटेल से आसान भाषा में समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखना है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो कोर्स है वो 20 जून से लॉन्च हो चुका है और 25 जून को अगले 2 दिन के अंदर ये क्लोज हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर आपका कोई भी वीडियो मिस होता है, लाइव वीडियो, वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी। ये 20 जून से ये पूरा स्केड्यूल आपके सामने है। हर एक सब्जेक्ट आपको लाइव पढ़ाए जाएंगे हमारे एजुकेटर्स के द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ पर जो मेंटरशिप है वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। जल्द से जल्द इसका फायदा उठाइए, हमारे ऐप और वेबसाइट पर जाइए और कोड इस्तेमाल डेफिनेटली करिएगा अंकित लाइव, क्योंकि इससे आपको डायरेक्टली जो डिस्काउंट है 25,000 से रिड्यूस होकर ये 18,500 में हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप मेरे एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पर जो फाइनेंस और टेक्नोलॉजी, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि फिनटेक का मतलब क्या होता है। व्हाट इज फिनटेक, इसका नाम समझिएगा। फाइनेंस, फिन मतलब फाइनेंस, टेक मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब कि अगर हम फाइनेंस के बिजनेस में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो वो और भी ज़्यादा बेटर हो सकती है। आपका कोई भी बिजनेस हो, अगर उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, प्रोसेस है, हर एक चीज़ ऑटोमेटेड तरीके से हो सके, उसी को फिनटेक कहते हैं। तो एक तो क्या होता है, नॉर्मली आप देखते हो कि बैंक हो गया, शेड्यूल्ड बैंक, बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, लोन पैसा वो जमा कराते हैं कस्टमर्स का, फिर उसको लोन के फॉर्म में देते हैं, वो तो बैंक हो गया बड़ा बड़ा। लेकिन आजकल छोटे छोटे इसी तरह की फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनीज आने लगी है। पेटीएम क्या है, ये भी एक प्रकार का, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। भारत पे हो गया, ग्रो हो गया, जिससे आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ये क्या कर रही है, ये आपको एक टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रही है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, ताकि आपका जो फाइनेंशियल नीड है, सर्विसेज हैं, वो आपको यहां पर दे सकें। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहां पर इंडस्ट्रीज और तेजी से बढ़ रही हैं, दोनों को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर्स को, बिजनेस को, अलग अलग प्रकार से। आप कहीं पर भी शॉपिंग करने जाते हो, कुछ भी नहीं, आपको मोबाइल लेना है, आपको स्कैन करना है कोड, आप पेमेंट कर दोगे। तो ये सब कौन लेकर आया है, ये सब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं वो लेकर आई हैं। अब आते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, आरबीआई ने यह कहा है कि ये जो फिनटेक कंपनीज हैं जो कि नॉन बैंक प्रीपेड वॉलेट इशू करती हैं और उसमें क्रेडिट दे देती हैं, वो अब अप्लाई नहीं होगा, वो अब ये नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपने सुना होगा स्लाइस कार्ड के बारे में, काफ़ी चलने लगा, या तो आपने पे लेटर सुना होगा, एक करके आता है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, ये आपको बेसिकली एक वर्चुअल कार्ड दे देते हैं और उसको आप उस कार्ड से आप ट्रांजैक्शन कर पाते हो। मतलब आपने अभी पैसा वॉलेट में नहीं रखा है, लेकिन उन्होंने आपको क्रेडिट दे दिया है एक प्रकार से कि आप 10,000 तक का कोई भी सामान खरीद सकते हो, 2,000 खर्चा कर लो, 5,000 खर्चा कर लो, तो वो आपको क्या कर रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं। तो ये जो कंपनीज हैं वो क्रेडिट जो प्रोवाइड कर रही थी वो करने से ही यहां पर आरबीआई ने मना कर दिया। अब देखिए, ये डिसीजन कब आया है, जब ऑलरेडी जो बिजनेस है पूरा फिनटेक कंपनीज का वो तेजी से बढ़ रहा था, धीरे धीरे यहां पर ग्रोथ आ रही थी, काफी सारी फंडिंग आ रही थी। यहां पर आरबीआई ने एग्जैक्टली अगर क्या कहा है तो ये आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया और उसके अंदर आरबीआई ने यह कहा कि ये जो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट होता है, यही जो वॉलेट्स और ये मैंने आपको बताया ना जो कार्ड दिए जाते हैं वर्चुअल कार्ड, इसको पीपीआई कहते हैं। पीपीआई डज नॉट परमिट लोडिंग ऑफ पीपीआईज फ्रॉम क्रेडिट लाइन, मतलब कि अगेन यहां पर ये जो वर्चुअल वॉलेट होता है उसके अंदर ये कंपनीज आपको क्रेडिट नहीं दे सकती। मतलब एक प्रकार से लोन हो गया ना, आपको उधार हो गया। जैसे कि कोई नॉर्मल बैंक होता है वो क्या करता है, वो आप उससे क्रेडिट कार्ड ले लेते हो, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड, आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड, ये सब चलता रहता है। लेकिन वैसा ही काम कुछ ये कंपनीज बेसिकली कर रही थी। अब क्या होता है कि ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं, एनबीएफसी के साथ या बैंक के साथ ही टाई अप कर लेती हैं, क्योंकि उनको अलाउ नहीं है ये चीज डायरेक्टली करना। तो वो अपना पूरा बिजनेस
बिजनेस इसी प्रकार से चलाती हैं। तो आरबीआई ने अपने सर्कुलेशन में ये बोला है कि अगर ये प्रैक्टिस अभी भी जारी रहा और किसी ने इसको स्टॉप नहीं किया तो यहां पर उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा अंडर द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता देता हूं। पीपीआई के बारे में मैंने बोला, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। आरबीआई ने इसका डेफिनेशन भी दिया हुआ है। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि ये आपको फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटी देता है ताकि आप गुड्स एंड सर्विसेज परचेस कर सको। जैसे कि इसके अलावा ट्रांसफर ऑफ फंड भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज ले सकते हैं, रेमिटेंसेज हो गया, मतलब एक प्रकार का वॉलेट है जिसमें आपने पैसा भर दिया। जैसे पेटीएम वॉलेट हो गया, तो एक तो होता है पेटीएम वॉलेट में आपने पैसा भर दिया, लेकिन पेटीएम ने एक यहां पर क्रेडिट वाला सिस्टम भी जारी कर दिया कि आपको पेटीएम 10,000 का क्रेडिट दे रहा है, आपने पैसा भरा नहीं है, लेकिन वो 10,000 रुपए आप खर्च सकते हो। एक अमेजॉन पे आप एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो भी आपको प्रोवाइड कर देता है अमेजॉन पे। वहां पर आप 20,000 रुपए तक का मतलब कुछ भी आप सामान खरीद सकते हो, आपके पास पैसा नहीं है उसके बावजूद भी। और जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि बैंक्स और एनबीएफसी यही आपका पीपीआई इशू कर सकती हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो फिनटेक कंपनीज हैं उनके पास तो ये अलाउ नहीं है, तो ये लोग क्या करते हैं, बैंकों के साथ टाइप कर लेते हैं या फिर एनबीएफसी के साथ टाइप कर लेते हैं और ये क्रेडिट लाइन दे देते हैं। क्रेडिट लाइन क्या होता है, वही मैंने आपको बताया। एक तो होता है कि आपने लोन ले लिया, आपने घर के लिए लोन ले लिया 25 लाख रुपए, तो ये तो फुल एक पूरा लोन हो गया। लेकिन ये नहीं, क्रेडिट लाइन मतलब ये हो गया कि आपको ये लोग बोल दिए 20,000 तक का आप लोन ले सकते हो। मतलब आप जब भी शॉपिंग करोगे 500 रुपए या आपका कटता जाएगा, उसी हिसाब से अगर जितना आपने खर्च किया उसी हिसाब से आपका जो है इंटरेस्ट लगेगा, ऐसा नहीं कि पूरे 20,000 पर लगेगा। इसी को क्रेडिट लाइन कहा जाता है। अब यहां पर क्वेश्चन है कि आरबीआई ने इसको क्यों जारी किया। देखो, आरबीआई ने कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन एक प्रकार से आप कह सकते हो कि कंज्यूमर सेफ्टी को देखते हुए, यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं और जो सोर्सेज के माध्यम से ये खबर आ रहा है कि कंज्यूमर सेफ्टी को देखते हुए, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं वो उतना रेगुलेट नहीं होती हैं, उनके ऊपर उतनी निगरानी नहीं होती है, और कल के डेट में कुछ भी अगर गड़बड़ होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी आएगी। तो आरबीआई ने कहा कि हम इसको जो है पूरी तरह से एक प्रकार से बैन कर देते हैं। इनफैक्ट आरबीआई गवर्नर ने रिसेंटली ये भी कहा था कि आरबीआई के द्वारा बहुत ही जल्द डिजिटल पेमेंट को लेकर एक रेगुलेशन, एक नॉर्म्स जो हैं वो जारी किए जाएंगे। लेकिन जैसे ही ये खबर आई, आप देख सकते हो यहाँ पर जो ट्विटर हो गया, हर जगह जो एक्सपर्ट्स हैं उसको लेकर इसका खंडन कर रहे थे। उनका ये कहना था कि फिनटेक के ऊपर जो डिसीजन लिया गया है उसकी वजह से जो पूरा बिजनेस मॉडल है वो जंक में चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। जो कंपनीज हैं जो कि बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही थी वो अब यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाएंगी। और उसमें कुछ जैसे स्लाइस हो गया, यूनिकार्ड आपने सुना होगा, लेजी पे, ये सब कंपनीज हैं जो कि इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती थी। फिनटेक का इकोसिस्टम आप देखो देश के अंदर, विश्व के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और स्पेशली आप देख सकते हो भारत में 2021 में 6,600 से ज़्यादा फिनटेक स्टार्टअप्स आए थे और इसका मार्केट साइज अभी के लिए $31 बिलियन था। और आरबीआई के डिसीजन से पहले बताया जा रहा था कि इसका जो मार्केट साइज है 2025 तक 150 बिलियन चला जाएगा। जस्ट इमेजिन, 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा इसका पूरा बिजनेस विद इन 2-3 ईयर्स। तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो इंडस्ट्री है उन्होंने काफ़ी नेगेटिव तरीके से इसका रिएक्शन दिया और यही कहा है कि अगर आरबीआई का मतलब यही, क्योंकि कंफ्यूजन हो गया है कि क्या वो जो मेन बिजनेस था क्रेडिट देने का, क्या वो नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये करेंगे क्या एग्जैक्टली? अब इनका मेन काम क्या होगा, ये कस्टमर्स को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? लेकिन देखो क्या होता था ना, जो बैंक वगैरह से अगर आप कोई लोन लेने जाते हो, पैसा लेते हो, बैंक बहुत सवाल पूछता है, पेपर वर्क कराता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये जो फिनटेक कंपनीज है वो बहुत ही आसानी से आपको लोन दे रही थी, इसीलिए यहाँ पर कस्टमर्स काफ़ी अट्रैक्ट हो रहे थे। और आप देख सकते हो कि अगर ऐसा होता है तो 10 से 15 मिलियन कस्टमर जो है उनके ऊपर इंपैक्ट आएगा। लेकिन इसका पॉजिटिव इंपैक्ट बैंकों के ऊपर आएगा, क्योंकि बैंक का जो मेन बिजनेस था क्रेडिट देने का वो ये लोग छीन रहे थे। और आप देख सकते हो यहाँ पर बताया जाता है कि जैसे स्लाइस हो गया, ये जो फिनटेक कंपनी है वो हर महीने 2 लाख से 3 लाख कस्टमर्स ऐड कर रहे थे। और उतना ही कस्टमर्स जो ट्रेडिशनल बैंक्स होते हैं वो भी ऐड करते हैं। तो ये बैंक यही सोच रहे थे कि ये कंपनीज कैसे कस्टमर्स को अपने तरह से अपने पास अट्रैक्ट कर रही हैं। और इसीलिए आप देखिए जब आरबीआई का डिसीजन बेसिकली परसों रात को आया था और अगले दिन ही जब शेयर मार्केट खुला तो एसबीआई कार्ड, जो कि कार्ड इशू करती है, वो आप देख सकते हो यहाँ पर इनका शेयर प्राइस अचानक से 6-7% यहाँ पर बढ़ गया था। कल की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया, क्या इसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ, आपको बताना है कि डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी कब बेनिफिशियल होगा, कौन से केस में हमारे देश को बेनिफिशियल होगा। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो
कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC के अगर आप तैयारी कर रहे हो, आपके पास अच्छा मौका है। 25 जून 25 जून को जो बैच है वो आपका उसके अंदर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो मौका है आपके पास 2 दिन, आप इसका फ़ायदा उठाइए। यूज़ द कोड अंकित लाइव हमारे ऐप और वेबसाइट पर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।